Welcome to the Commerce Course classes. So today we are going to continue the very first chapter of Accountancy class 12, that is Fundamentals of Partnership. From this chapter we have already completed these 5 topics and the first topic from 6th point. So let's have a quick revision first of all. फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ी अपन ने डेफिनेशन? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. अच्छा, ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज उस जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें से हमने 5 एलिमेंट्स निकाले थे. वही एलिमेंट्स आपके क्या थे? फीचर्स थे. फर्स्ट पॉइंट इज 2 और मोर पर्सन होने चाहिए. सेकंड, बिजनेस होना चाहिए. थर्ड, अग्रीमेंट होना चाहिए. फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट वॉज म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए. सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ये फीचर्स पढ़ लिए थे. थर्ड पॉइंट में थे अपन के पास राइट्स ऑफ पार्टनर्स. अच्छा, पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? हर वो राइट पार्टनर के पास होता है जो एज अ ओनर फर्म के रिगार्डिंग किसी भी ओनर के पास होना चाहिए. वो सारे राइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी सर्वेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है और किसी को भी निकाल सकता है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अग्रीमेंट होता है. कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है? ऑप्शनल होता है. ओरल होना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए? दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अच्छा, अगर ये नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो फिफ्थ पॉइंट में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या अप्लाई हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, 1932 क्या बोलता है कि आपको अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना है तो आप हमको फॉलो करोगे. और हम क्या कहते हैं कि आप कुछ भी पार्टनर्स को एज एन एप्रोप्रिएशन नहीं दोगे. सिर्फ 2 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देने की बात आएगी तो वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर. फर्स्ट इज बाय द पार्टनर टू द फर्म. इंटरेस्ट कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, पार्टनर को दे रही है. तो अगर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को दे रही है तो कितना परसेंट देगी? जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इस क्लॉज को लेकर के साइलेंट है तो उस केस में कितना परसेंट इंटरेस्ट जाएगा? 6% पर एनम जाएगा. अच्छा, इन केस बाय द फर्म टू द पार्टनर है, मतलब अब पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना है तो कितना परसेंट जाएगा? जितना डीड में मेंशन है. और अगर डीड ही नहीं है, साइलेंट है, तो उस केस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा. ठीक है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर चुके थे. लेट्स कंटिन्यू विद द रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर. रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इसका डिफरेंस हमने डिस्कस किया था. व्हाट डू मीन बाय चार्ज एंड व्हाट डू मीन बाय एप्रोप्रिएशन. और रेंट चार्ज क्यों है और एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं है? चार्ज होता है जो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना पड़ता है, आपको बियर करना पड़ता है. ठीक है, एप्रोप्रिएशन आप अवॉइड कर सकते हैं इन केस आपके पास कम प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस हैं. तो अगर आपने पार्टनर में से किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करी है तो उस केस में आपको उसको रेंट पे करना पड़ेगा. लेट्स सी द इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. अच्छा, रेंट या तो आप पे कर देंगे या फिर आप ड्यू बेसिस पे रखेंगे. अगर आपने पे कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी? पे किया है तो अमाउंट गया. तो अपन ने रूल्स पढ़े थे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कैश जा रहा है, रेंट पे करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे. तो टू कैश और टू बैंक. अगर हमने कैश की फॉर्म में पे किया है तो टू कैश, और अगर बैंक की फॉर्म में पे किया है तो टू बैंक. नेक्स्ट इज रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इट इज़ एक्सपेंस. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम. हम पढ़ के आए हैं ये सब 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो नेक्स्ट इज ये था अगर हमने पे कर दिया. अगर हमने पे नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्विसेज ले ली, उस टाइम से लेकर के जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते उस टाइम पीरियड तक हमारे ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमको वो रेंट पे करना था लेकिन हमने वो रेंट पे नहीं किया फॉर एनी रीज़न, तब तक के लिए वो लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस था, टू रेंट पेबल क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो गई. अच्छा, अगर आपने किसी भी तरीके का एक्सपेंस बेयर किया है तो उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? P&L अकाउंट में. तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग द रेंट अकाउंट. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है? अमित और
अमृत और बिमल पार्टनर्स हैं, PSR इक्वल है। 1 अप्रैल 2019 को मंथली रेंट पर बिमल ने अपनी प्रॉपर्टी दी है फर्म को। अच्छा, 5000 मंथली रेंट है तो पूरे 12 महीने का कितना हो जाएगा, 60,000। लेकिन इसने रेंट कब तक पे किया है, सिर्फ फरवरी 2020 तक, मतलब मार्च का क्या है, स्टिल पेबल है। तो फॉर द मंथ ऑफ मार्च रेंट पेबल हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो लेट्स सी क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, अच्छा 12 महीने में से 11 महीने का पे कर दिया तो 11 महीने 5000 इंटू 11 इज 55,000। हम बैंक की एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज 55,000। नेक्स्ट इज आपने एक महीने का पे नहीं किया, मतलब लायबिलिटी क्रिएट करी है, तो उस केस में क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। एक महीने का 5000 इंटू 1 5000। अच्छा, ये 55,000 और वो 5000 टोटल कितना हो गया, पूरे 12 महीने का 60,000। ये अपन का कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज अपन का टॉपिक है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय है फर्म का। तो एम्प्लॉय को चाहे आपका प्रॉफिट्स हो चाहे आपके लॉसेस हों, उसको सैलरी तो देंगे अपन। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों कंडीशन में पे बैक करने की ऑब्लिगेशन है तो उस केस में हमारे लिए वो आइटम क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा। मैनेजर को कमीशन देने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं, वो दोनों में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है आपको वो क्वेश्चन बता देता है। अगर क्वेश्चन बोलेगा बिफोर चार्जिंग है तो आप अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 चार्ज कर देंगे, रेट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अगर वो आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो भी आपको रेट दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट आएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पार्टनरशिप डीड में गिवन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या PSR को लेकर के साइलेंट है तो उस केस में कितना मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एक तरीके से एक्सटेंशन होता है P&L अकाउंट का। क्या होता है, एक्सटेंशन होता है P&L अकाउंट का, P&L अकाउंट के बाद ये बनता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर P&L अकाउंट इज ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आया है वो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट इज GP, NP और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। GP होता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS को लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, GP आ जाएगा। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दो तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आया इसमें से आपको जो भी पार्टनर को देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, IOC देना है, ट्रांसफ़र करना है रिजर्व्स में, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करना है, जो भी आपको करना है वो करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है, P&L अकाउंट के बाद बनता है तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। कौन प्रिपेयर करता है, पार्टनरशिप फर्म्स प्रिपेयर करती हैं। अच्छा, इट शोज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना अपोर्शनमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट का पार्टनर्स के बीच में, किस तरीके से हुआ है वो दिखाने में ये हेल्प करता है। जो भी इस अकाउंट में एंट्रीज होती हैं वो किसको अफेक्ट करती हैं, पार्टनरशिप डीड को इफेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। किसी भी अकाउंट की तरह इसकी भी डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आएगा। P&L अकाउंट में प्रॉफिट कौन सी साइड पे बचता है, डेबिट साइड पे, तो वो ट्रांसफ़र होकर के कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, P&L अकाउंट में लॉस कौन सी साइड पे बचता है, क्रेडिट साइड पे, तो वो ट्रांसफ़र होकर के कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे।
तो जो पहली एंट्री होगी वो प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करने की होगी। अगर लॉस है तो वो रिवर्स साइड मतलब कि डेबिट साइड पे आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद जब आपने प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफ़र कर दिया तो अब जो भी पार्टनर एलिजिबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या पार्टनर की सैलरी का, जो भी आप पार्टनर को दोगे वो सब कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो तो वो भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पार्टनर से लोगे कि दोगे? लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ड्राइंग किसने करी? पार्टनर ने करी। तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। तो ड्राइंग्स करी तो हमारे पास इनकम आ गई, तो इनकम आ गई तो क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। अच्छा, कुछ भी हम पार्टनर को दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। हम ये अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से अकाउंट की तरह होता है? नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। इस अकाउंट में हम गोल्डन रूल दैट इज डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम को फॉलो करते हैं। तो डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं जो भी फर्म के, वो जा रहे हैं रिगार्डिंग पार्टनर्स, और जो भी क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं वो इनकम्स आ रही हैं। तो क्रेडिट द गेन्स है इनकम। नेक्स्ट इज इसके बाद बैलेंसिंग फिगर, या तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, जो भी बचेगा वो PSR रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर होता है और ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, और ये हमको क्या देता है? नेट प्रॉफिट देता है। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट के बाद स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से शुरू होता है, और हमें क्या लास्ट में देता है? डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन का? कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी हमने अर्न किया है वो हम डिटरमाइन कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के पीछे क्या होता है? नेट प्रॉफिट के सारे एप्रोप्रिएशंस को शो करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स को जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ आइटम्स क्या रहता है? P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं। नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जाते, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, जिससे कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड का। नेक्स्ट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डेबिट होता है? जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं, दैट इज़ पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट्सेट्रा। ठीक है। और क्रेडिट क्या होता है? जो हम पार्टनर से रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रिसीव क्यों करते हैं? क्योंकि उसने ड्राइंग्स करी है तो इंटरेस्ट कौन देगा? वो ही इंटरेस्ट देगा। अच्छा, इंटरेस्ट किसको देगा? फर्म को देगा, क्योंकि ड्राइंग्स कहाँ से करी? फर्म से करी। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट नहीं बोलता P&L अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड बोलता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा वो हमको बताता है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। अगर नहीं है तो फिर किसे फॉलो करेंगे? हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। ठीक है। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी होता है कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम पे? नहीं, P&L अकाउंट बनाते टाइम पे ज़रूरी होता है। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होती है? मैचिंग प्रिंसिपल एक तरीके का कॉन्सेप्ट था जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपका जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, जिस भी पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग, जिस भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर पीरियड में ही उस एक्सपेंस और इनकम का क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। किसी और ईयर से उस पर्टिकुलर इनकम या फिर एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जिस भी ईयर का है उसी साल उसको एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अगर अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है और एप्रोप्रिएशन देना पड़ रहा है 25,000, तो इन अ सिंपल वर्ड्स क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन इज़ मोर देन प्रॉफिट्स।
ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स रीड। कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि जो भी एप्रोप्रिएशन हमको देना है वो ज़्यादा होता है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। इस केस में जो भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अतुल और अमित पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी मिलना चाहिए 1,00,000 और 1,20,000 का, मतलब अतुल को मिलना चाहिए 1,00,000 का सैलरी और अमित को मिलना चाहिए 1,20,000 का सैलरी। साथ ही साथ उनको 10% का IOC मिलना चाहिए, दैट इज़ 20,000 एंड 40,000। मतलब अतुल का IOC कितना है 20,000 और अमित का IOC कितना है 40,000। नेट प्रॉफिट कितना है 2,10,000। अच्छा, अतुल को सैलरी कितना मिलेगा 1,00,000, अमित को कितना मिलेगा 120। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल को कितना मिलेगा 20,000, अमित को कितना मिलेगा 40,000। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन 1,20,000 और 1,60,000। 120 और 160 टोटल कितना होता है 280। 280 इज़ मोर देन 2,10,000 और 280 इज़ लेस देन 2,10,000। 280 इज़ मोर देन, तो एप्रोप्रिएशन जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो इस केस में जो भी एप्रोप्रिएशन आया उसका रेशो निकाल देंगे, दैट इज़ 120:160, दैट इज़ 3:4। तो 2,10,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:4 में, दैट इज़ 90,000 और 1,20,000 आपके पास आंसर आ जाएगा।